बताइए कुछ। सर मैंने आपका कल एक वीडियो देखा था तो उसमें सर एक वो डायरी वाली बात बता रहे थे सर। एक डाउट है सर, जो बिहार स्टेट का जो फॉर्म आया है हुँ, वहाँ पर सर मेरा एक डाउट है कि जो वो मेरा ग्रेजुएशन में हुँ, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है। हुँ, तो और मैंने जो है सिंगल सब्जेक्ट से ये इतिहास से हुँ, कॉम्बिनेशन बनाया है। हुँ, अब 2017 से लेकर 2020 में कॉम्बिनेशन मेरा बन गया है। हुँ। तो क्या वहाँ मैं मतलब कि एलिजिबल हूँ, वहाँ पर डाल सकता हूँ? तो बस सर उसके बारे में सर वीडियो मतलब दीजिएगा, वो जैसे कि यहीं इंटरव्यू के माध्यम से जो केवी में वैकेंसी आती है हुँ, तो समिता वो वाली। जी, तो उसका सर पता नहीं चल पाता है, हुँ, हुँ। तो उसका भी वीडियो डालिएगा। देखिए, सर केवीएस में जो एक आता है, जो ये डायरेक्ट इंटरव्यू पे जो इंटरव्यू बेस पे जो सर रखते हैं सर, संविदा संविदा पर। पे। हुँ, जी। हर साल आता तो है। जी, तो उसमें सर जो मतलब हम ये एसएसटी जो सब्जेक्ट है, हुँ, हुँ। तो उसमें इंग्लिश में इंटरव्यू होगा या हिंदी में दे सकते हैं इंटरव्यू अपना? अगली बार हो जाएगा, तो अगला संसद सत्र जो है वो बजट सत्र होगा। जी, जी। जानते हैं आप कि हर साल जो है फरवरी में बजट सत्र होता है। जी, हाँ, हाँ, फरवरी में। तो बस जनवरी 1 महीना और बीतेगा, उसके बाद फरवरी में संसद अब बैठेगा और भर जी। दीजिए अंडमान वाला, हो जाता है तो जाइए कुछ महीने साल जो मौका मिलता है वहाँ घूम कर के आइए, वहाँ पढ़ाइए भी, घूमिए भी। बहुत दूरी है सर। दूरी नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस सर ये गजट सर कब तक जारी होगा सर कुछ? कौन सा गजट? यही सर जो बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए हो। वेटेज बस। लेकिन अब जी, भर्ती आएगी डायरेक्ट, जैसे एडिट जूनियर की आई थी ना, जी, जी। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में भी जूनियर की भर्ती अब आएगी, इसी सर साल उसका 2024 उसका से ही। प्रक्रिया सर उसका प्रक्रिया कब शुरू होगा, वो एडेड जूनियर वाला सर? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। जी नमस्कार, मैं आदर्श कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ बलिया से। बताइए। सर मैंने ये अंडमान निकोबार का जो ग्रेजुएट ट्रेन टीचर की जो वैकेंसी आई है, हुँ, उसके बारे में सर ये डाउट है सर कि जो वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है सर ना वो, हुँ। तो सर वहाँ एज जो है जनरल में काउंट होगा या सर अपने ही मतलब कैटेगरी में? जब भी आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप जो है आरक्षण का वहाँ लाभ नहीं मिल पाता है, जनरल में ही फॉर्म डालना होता है। जी, जी। तो आप वहाँ पर फॉर्म डालेंगे तो जनरल में ही भरेंगे। जी, जी। वैसे वहाँ पर मेरिट बेस पर है, जी, तो आपका जो भी सर्टिफ़िकेट वग़ैरह है सब उसमें जो है आप अटैच कर दीजिए, लगा दीजिए, फॉर्म भरते वक़्त सब कुछ दिखा दीजिए। अब उसके बाद वो मार्किंग कैसे कर रहे हैं, आपको किसमें काउंट कर रहे हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जी, जी। ऐसा तो है नहीं कि जो है उसमें जो है आपको फॉर्म भरना है, उसके बेस पर एग्ज़ाम में जो है मेरिट वग़ैरह कुछ होना है। आपका तो वेटेज वहाँ पर हर चीज़ का है ना बना हुआ। जी, जी। हुँ। एज एज के लेकर सर मतलब मैक्सिमम एज 30 साल मतलब कह रहा है। अब आपने मेरा वीडियो सर आपने वीडियो देखा कि नहीं सुबह डाले हैं? जी नहीं, वीडियो तो नहीं देखा सर आपका। तो सुबह वीडियो डाले हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में बताए हैं, वो एक बार देख लीजिए और उनकी वेबसाइट पर जा कर के जी, नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी विज्ञापन आता है, पहले ठीक, जी। उसका जो नोटिफ़िकेशन जो ऑफ़िशियल होता है, वो पूरा पढ़ा कीजिए, उसके बाद फिर कहीं कोई डाउट हो, तो क्लियर कीजिए। उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा होता है, कहीं कोई डाउट का कोई संभावना होता ही नहीं है। जी, जी। और हर व्यक्ति की कंडीशन अलग-अलग होती है। आप किस अलग कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे होंगे, आपके पास कुछ अलग सर्टिफ़िकेट हो सकता है हो, क्वालिफ़िकेशन कुछ एक्स्ट्रा हो, हमारे पास वो ना हो। जी, तो आपके बारे में जो बेहतर जो निर्णय होगा वो आप ही ले सकते हैं ना, उसमें देख कर कि क्या-क्या चीज़ें हैं। जी, जी, अब हम बिल्कुल। अगर कोई चीज़ देखेंगे, हम जो कुछ किए होंगे, हमारा जो कुछ होगा, हम उसके आधार पर हर चीज़ पढ़ेंगे, अन्य चीज़ों को हम उतना ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। जी, और आप जब पढ़ेंगे, तो आप जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, आपकी जो एज है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आप जी, उस उन चीज़ों को फ़ोकस करेंगे।
जी जी। इसलिए किसी और से कंफर्मेशन से पहले एक बार खुद पूरा देखना चाहिए, ताकि आप जो है जब देखेंगे तो आपको पता है आपके बारे में, आपसे बेहतर आपके बारे में और कोई जानता नहीं है। तो जब हम्म, आपको पता है अपने बारे में तो आप उन उन चीज़ों पर जो है फोकस कीजिए जो आपसे संबंधित है। उसके बाद कहीं कोई डाउट रह जाए तो फिर अलग से वो चीज़ क्लियर कीजिए। ओके ओके सर। तो जो वीडियो डाले हैं आज सुबह वो पहले देख लीजिए। और अभी तो आज जो है 22 तारीख है ना। जी जी 30 तक डेट है। आराम से जो है शाम तक या कल भर दीजिएगा फॉर्म। जी और भरने के बाद उसको पोस्ट भी करना है। जी जी। हर हाल में 2 तारीख तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो आज या कल में भर दीजिए। स्पीड पोस्ट कर देंगे ना सर? हाँ, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो आज है 22 तारीख ना। जी। तो अगर 22 या 23 में भरते हैं और स्पीड पोस्ट अगर आज ही 23, भर देंगे सर, आज ही भर हाँ देंगे। आज ही भर दीजिए। और 23 में हाँ। स्पीड पोस्ट अगर कर देते हैं या 22 में कर देते हैं तो 4 दिन लगेगा, पहुँच जाएगा, 2 से पहले पहुँच जाएगा। जी जी मेरिट बेस है, भर दीजिए। जी। और उसका जो सर ये है, उसका जो मतलब प्रिंट आउट जो निकलेगा हार्ड कॉपी, हम्म। तो वही मतलब कि वो भेज देना है? हाँ, जो भी आप दिखा रहे हैं उसमें सबकी कॉपी अटैच करके भेजना है। एक बार पढ़िए नोटिफिकेशन और वीडियो देखिए, उसमें हमने डिटेल में सब दिखाया है, बताया है। जी जी और जो वीडियो है उसमें जो है सब कुछ हर चीज़ पर तो नहीं चर्चा हुआ है, क्योंकि छोटा सा वीडियो है। नोटिफिकेशन जी आप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में खोल लीजिए, खोल करके जी उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके फिर पढ़िए आराम से। और आज पढ़ने में समझने में लगा दीजिए समय, कल भर लीजिएगा फॉर्म। जी जी आज पहले उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एक एक चीज़ समझ लीजिए, हर चीज़ क्या करना है कैसे करना है। उसके जी बाद आराम से जो है शाम में रात में या कल फॉर्म भरिए आराम से, और खुद से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं खुद से, मोबाइल में सब हो जाता है। जी। तो अभी कुछ करते हैं या क्या? अभी मतलब तैयारी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं, दोनों करते अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है, तैयारी कर ही रहे हैं हैं। जी। और पढ़ाई के टच में है और जॉब भी कर रहे हैं। तो जॉब क्या पढ़ाते हैं? जॉब वही टीचिंग, हाँ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं तो टीचिंग में ही हैं, तो जी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, सब्जेक्ट से जुड़े ही हैं आप। और वैसे भी वहाँ मेरिट बेस पर है। जी। हम्म। तो चलिए जाइए, वीडियो भी एक बार देख लीजिए, उसमें जो सर भी ये बताया गया। अपना अपना यूपी में सर कब तक इसका कुछ? यूपी में मार्च बाद सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जनवरी म, में जो शिक्षक जी सेवा चयन आयोग का गठन चल रहा है, जी तो कैबिनेट से पास हो चुका था, नियमावली जारी हो चुका है। सदस्यों जी का चयन बाकी है, वो जनवरी में हो जाएगा पूरा, क्योंकि आवेदन लिए जा रहे हैं। जी जी सदस्यों का चयन जनवरी में मान लीजिए पूरा हो जाता है। जी इसके बाद जब सदस्य चुन लिए जाएंगे तो वो लोग बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, निर्णय लेंगे। इसमें 1 महीना 2 महीना और मान लीजिए। इसके बाद ओके। जो है जितना भी समय ये लोग मीटिंग वगैरह करके निर्णय लेने में लें, 15 दिन लें, 1 महीना लें, 1.5 महीना लें, जो भी, फिर जैसे ही फाइनल हो जाएगा धड़ाधड़ देखिएगा, जो पुराने फॉर्म भराए जा चुके हैं उनका एग्जाम जो पेंडिंग है उसके डेट आने लगेंगे। वो एग्जाम जी है, हाँ उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नई वैकेंसी की घोषणा हो जाएगी, नई वैकेंसी आने लगेगी। तो तैयारी एकदम जम जी करके कीजिए। जी। अब जैसे ही और अपलोग बन जाएगा फिर देखिएगा तेजी से काम होगा, पूरा कैलेंडर जारी कर देगा किस तारीख को क्या क्या कैसे कैसे होगा पूरे साल। ओके ओके। नया सत्र जो है अप्रैल से शुरू हो जाएगा ना। जी जी तो ये जो है हर साल मान करके चलिए कि जनवरी फरवरी में अपना कैलेंडर जारी कर दिया करिएगा हर साल। जी। तो जैसे ही ये गठन होगा तुरंत कैलेंडर आएगा। सर एक डाउट है सर, जो बिहार स्टेट का जो फॉर्म आया है, हम्म वहाँ पे सर मेरा एक डाउट है कि जो वो मेरा ग्रेजुएशन में हम्म एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है। हम्म तो और मैंने जो है सिंगल सब्जेक्ट से, ये इतिहास से हम्म कॉम्बिनेशन बनाया है। हम्म अब 2017 से लेकर 2020 में कॉम्बिनेशन मेरा बन गया है। हम्म तो क्या वहाँ मैं मतलब कि एलिजिबल हूँ, वहाँ पर डाल सकता हूँ? जब भी कोई भर्ती आती है जी तो उसमें जो डेट दिए गए रहते हैं आवेदन का, जी तो उससे पहले सारे क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपका जी तो जी उससे पहले सब कुछ हो चुका है।
जी कॉम्बिनेशन नहीं था, आपने कॉम्बिनेशन बना लिया है जी और लीगल तरीके से आपने काम किया है, ग्रेजुएशन कोई किया है, उसका कॉम्बिनेशन नहीं है तो बाद में एक विषय से अलग से कर सकता है और आपने उसी नियम के तहत किया है। जी फिर जी। कहाँ डाउट है, कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल कि आपने जो है अच्छा। जो उसके क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं, जो शर्तें हैं वो आपने पूरा कर लिया है। जी। बिंदास आराम से आप आवेदन कीजिए। उसमें वो मतलब नोटिफिकेशन सब पढ़े थे हम्म। एस्टेट का, तो उसमें लिखा था कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो एसएसटी है जी उसमें 4 सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं मेनली, जी हिस्ट्री, जी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। जी। और इसमें भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक को कंपलसरी कर देते हैं जी। यूपी कि में तो यूपी में तो यहाँ नहीं है कंपलसरी, लेकिन बिहार में किया है कंपलसरी। आने वाले समय में हर जगह होगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना। जी रीजन ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं एसएसटी में। जी जी आप देखेंगे 6, 7, 8 में ये दोनों पढ़ाए ही जाते हैं, होता ही है। जी जी तो ये 2 सब्जेक्ट के टीचर तो चाहिए, हर हाल में चाहिए, और जब ये 2 सब्जेक्ट के चाहिए तब इसके बाद जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जो है जी एक सब्जेक्ट और उसके साथ जो रहेगा, तो वो टीचर जो है वहाँ पर जब पढ़ाना होगा, 2 टीचर 3 टीचर जो भी रख रहे होंगे तो उनको जी दिक्कत नहीं आएगी टीचर से पढ़ाने में। जी तो कोई भी भर्ती आती है वो ये देख करके नहीं आती है कि किसने क्या पढ़ाई किया, वो ये देख करके आता है कि स्कूल में जो ज़रूरत है वो क्या ज़रूरत है। तो जी हिस्ट्री जी ज्योग्राफी तो हर हाल में चाहिए, एसएसटी का ये एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी और चूंकि वहाँ पर पॉलिटिकल भी चलता है, इकोनॉमिक्स भी चलता है, इकोनॉमिक्स तो 9 से शुरू होता है, लेकिन जी पॉलिटिकल जो है वो 6 से रहता है। तो जिसने हिस्ट्री या ज्योग्राफी से किया होगा तो एक सब्जेक्ट और होगा ही कोई ना कोई। जी जी तो इसलिए जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी किसी एक को कंपलसरी कर देता है। अगर जो है हिस्ट्री भी आपका है और इसके अलावा दूसरा है ज्योग्राफी भी है, मान लें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, दोनों है तो और अच्छी बात है। सर, मेरा ग्रेजुएशन जो है 2010 में कंप्लीट हुआ था। हम्म। तो उस समय जब मैं रेगुलर बीए कर रहा था 2007 से, हम्म। तो उस समय मेरा सब्जेक्ट में ना हिस्ट्री था ना ज्योग्राफी था मेरा सर। हम्म। जो मतलब रेगुलर जो बीए किए हैं अरे तो रेगुलर तो ये उसमें नहीं था, नहीं था। बाद बाद में में हम। कर लिए। जी जी जी। तो उसमें ये कहाँ शर्त है कि आप पहले किए हों। अच्छा उसमें तो अच्छा। बस ये है कि ग्रेजुएशन में आपका जो है ये 4 में से 2 होना चाहिए और उन 2 में हिस्ट्री या ज्योग्राफी इनमें से कोई एक जो है हर हाल में होना चाहिए। जी 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 तो आपका उसमें ये नहीं कह रहा है ना कि पहले क्या होना चाहिए बाद में क्या होना चाहिए, वो ये कह रहा है होना चाहिए। जी। तो आपने तो कर लिया ना बाद में। ठीक। हाँ सर, हाँ। कहाँ से किए थे एक सब्जेक्ट से। किए थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, प्राइवेट में किए। प्राइवेट में किए हैं। अच्छा, 2 साल हुआ होगा, लगा होगा करने में। नहीं, अब 3 साल कर दिए हैं। पहले 2 साल करा रहे थे, अब 3 साल करा रहे हैं अब। अच्छा, तीनों साल करना होगा। हाँ जी अच्छा, मतलब एडमिशन लेने के बाद 3 साल लगातार जो है जी। एग्जाम देना होगा, तब जो है सर्टिफिकेट देंगे। तब सर्टिफिकेट दें, हाँ। पहले 2 साल में हो जाता था। जी जी। चलिए तो तो कोई सर वही उसमें डाउट था कि मतलब जो रेगुलर बीए है उसमें तो नहीं, मतलब कि सब परेशान करेंगे कि नहीं नहीं, आप। होना चाहिए इससे मतलब है। रेगुलर जी। में आपने किया या बाद में किया बस इसमें वो होना कोई चाहिए शर्त नहीं, बस। हाँ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब तो आने वाले टाइम में जो जी जूनियर की भर्ती है 6, 7, 8 वाली, जी वहाँ पर भी देखिएगा सब्जेक्ट उसकी डायरेक्ट जो भर्ती आएगी सीधी भर्ती, उसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आपको तो वहाँ भी ऑप्शन मिलेगा। टीएसटी हाँ की आप सर। तैयारी टीएसटी के लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं, प्रयासरत है ही हैं। जी टीएसटी जी में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जी जी और उसी बीच में टीएसटी के होने से पहले अगर जूनियर आ गया तो उसमें भी मौका रहेगा, वो भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जूनियर में अब भर्ती से ही पहले तो होता था प्रमोशन के थ्रू ले लेते थे, जी। अब जो है प्रमोशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, अब भर्ती निकालेंगे, उसमें सबको हाँ। मौका देंगे कि सब लोग आवेदन जी करें। जो जी लोग जी गवर्नमेंट जॉब में हैं भी, प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, तो उनको वेटेज दे देंगे कि भैया ठीक है आप भी एग्जाम दो, वेटेज दे दे रहे हैं 5 नंबर 10 नंबर कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, इसलिए जो है आपको वेटेज बस। लेकिन अब जी भर्ती आएगी डायरेक्ट, जैसे एडिट जूनियर की आई थी ना, जी जी
ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में भी जूनियर की भर्ती अब आएगी इसी सर साल उसका 2024 उसका से ही। प्रक्रिया सर उसका प्रक्रिया कब शुरू होगा, वो एडेड जूनियर वाला सर? ये सब अभी। बताया ना अभी कि जैसे ही ये जो आयोग है, जी ये जैसे ही इस सदस्य चयन हो जाएगा, जी इसके बाद जो एडेड जूनियर का रिजल्ट रुका हुआ है ये डिक्लेयर कर देंगे। टीसी पीटी का एग्जाम होना है, वो डेट आ जाएगा। और जी। जो है प्राइमरी की भर्ती आनी है, जूनियर की भर्ती आनी है, टीजीटी पीजीटी एलटी और ये सब भी आना है। सबका डेट डिक्लेयर करेंगे और नई भर्ती सब 2024 में आएगी। उसमें सर मैं क्वालिफाई हूँ एडेड जूनियर वाला में। अच्छा, दिए थे। जी, उसमें दिए थे, क्वालिफाई हूँ। तो चलिए ये अंडमान वाला आवेदन कर दीजिए। जी और हाँ सर, एडेड इसको। जूनियर का रिजल्ट आना है सिर्फ। और जी टीजीटी पीजीटी जो भी भरे ही होंगे उसका भी एग्जाम का डेट आ ही जाएगा। जी जी तो आप जो है लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, आपका हो जाएगा इस 2024 में किसी न किसी में। जी जी एडेड जूनियर का ही जो है रिजल्ट आना है, उसी में हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा हो आ जाए। जी जी। नहीं तो बाकी टीजीटी पीजीटी आप भरे ही हैं, उसका तैयारी कर ही रहे हैं, वो भी एग्जाम होगा ही। बस सर ये गजट सर कब तक जारी होगा सर कुछ? कौन सा गजट? यही सर जो बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए हो। ये गजट जो है केंद्र सरकार को जारी करना है, इसका राज्य सरकार से कोई कनेक्शन है नहीं। जी तो केंद्र सरकार को जारी करना है। और केंद्र सरकार जो है मतलब एनसीटी, तो जी एनसीटी का जो गजट रद्द हुआ है और एनसीटी के पास पावर लिमिटेड है, उनको जो पावर दिए गए हैं। जी एनसीटी की जब ये रखा स्थापना किया गया था, निर्माण किया गया था, तो उस समय जो जी इसको पावर दिए गए उस समय जो जरूरतें थी, जैसी जरूरतें थी उस समय के हिसाब से किया गया। जी समय समय पर जो है चीज़ें बदलती रहीं, तो वो भी अपना नियम थोड़ा बहुत बदलाव करते रहे, लेकिन आपस में नियम टकराने लगे, जिसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है कि एनआई डीएलएड जो है वो नहीं लिए जा रहे हैं, बीएड का गजट रद्द हो गया। तो अब जो है केंद्र सरकार एनसीटी यूजीसी और एआईसीटी तीनों को ही मर्ज करके एक नया आयोग एचईसीआई लेकर आने जा रही है, उसका बिल आना है। तो जी अब बिल जो है संसद सत्र जब चलता है तभी आती है। जी हाँ, संसद तो सत्र। अभी संसद सत्र चल रहा था तो उम्मीद किया जा रहा था कि बिल जो है आ जाए, लेकिन अभी जी फिलहाल नहीं आया है। तो अगर इसमें नहीं आ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो फिर अगली बार जब बैठेगा संसद तो उसमें आ जाएगा। जो चीज़ होना है इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो अगला संसद सत्र जो है वो बजट सत्र होगा। जी जी जानते हैं आपके हर साल जो है फरवरी में बजट सत्र होता है। जी हाँ हाँ, फरवरी में। तो बस जनवरी एक महीना और बीतेगा, उसके बाद फरवरी में संसद अब बैठेगा तो आ जी जाएगा। जी तो एचईसीआई का इंतजार कीजिए, एचईसीआई का बिल पास हो जाएगा, उसके बाद जो है बीएड वैलिड हो जाएगा। जैसे इतना समय, वैसे एक दो महीना और। वैसे आप तो लगे हुए हैं जूनियर में टीजीटी में, तो कहाँ प्राइमरी जी के लिए सोचना। हाँ सर, हाँ, वो टीजीटी मेरा उद्देश्य है कि टीजीटी हो जाए। तो बस टीजीटी फोकस कीजिए, हो जाएगा। और भर जी दीजिए अंडमान वाला, हो जाता है तो जाइए कुछ महीने साल जो मौका मिलता है वहाँ घूम करके आइए, वहाँ पढ़ाइए भी घूमिए भी। बहुत दूरी है सर। दूरी नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी जी ये एक अपॉर्चुनिटी है। जी जाइए आराम से वहाँ, आपको पैसा भी मिलेगा, रहने को भी व्यवस्था वहाँ आप कर ही लेंगे, या हो सकता है कि वहाँ व्यवस्था देते हों लोग, जिस जी संस्था में होगा। तो वहाँ रहने और सैलरी के साथ जो है आपको मौका मिलेगा कि जो है उस जगह को देखिए जानिए, नहीं तो ऐसे कहाँ जाने को मिलेगा। जी जी। कोई अगर घूमने का सोचेगा भी तो अंडमान कौन सोचेगा कि जाए वहाँ घूम के आए। आज तक कभी दिमाग में आया था कि अंडमान जाना नहीं है? नहीं नहीं सर। नहीं ना। तो ये सब तो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि इसी बहाने जो जी, वहाँ एक अगर ऐसे हो जगह। जाएगा तो हो जाएगा तो आज के डेट में बहुत बढ़िया है सर। हम्म बेरोजगारी। जी तो सर। बस फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट भी अच्छा है वहाँ। साइबर कैफे में सर गए थे तो बोल रहा था कि कोई भर ही नहीं रहा है। देखिए हर व्यक्ति जो है कंफर्ट जी जोन में रहना चाहता है, आराम खोजता है। जी 2008-9 मेरा बीएड सत्र रहा है। जी 9-10 बीएड का क्लास चला, 11 में रिजल्ट आया, 11 में टेट हुआ। जी भर्ती आई उसी समय, आवेदन किया गया और भर्ती प्रक्रिया अटक गई, कोर्ट कचहरी होने लगा।
जी जी उन दिनों में हम रह रहे थे इलाहाबाद में, जी 2011-12-13 की बात है। जी तो जी। उस समय जो है फिर अब जब भर्ती अटक गई तो तलाशने लगे जॉब कि जो जी है तैयारी तो कर ही रहे हैं, आगे जो होगा किया जाएगा, जॉब भी तलाशते हैं। जी जी तो जितने स्कूलों में गए, चूंकि कभी पढ़ाए नहीं थे, तो हर स्कूल से इनकार ही, हम्म गल नेगेटिव ही रिस्पांस मिला। सब लोग भैया फ्रेशर को नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है। हर जगह से ही बाहर किए गए, हर जगह से, अच्छा। केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, सब इंटरव्यू दे रहे थे। आसपास जितने स्कूल थे, विज्ञापन आता था, नहीं भी आ रहा विज्ञापन, जा जा करके सीवी देना, सब किए, लेकिन अब वो कहीं कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। जी जी तो लगातार केवी और नवोदय का दे रहे थे, इसी समय मौका मिला, जानकारी हुई, तो बस हम भी मौके का फायदा उठाए निकल गए नागालैंड। अब बताइए नागालैंड भी कहाँ है। जी है। तो वो तो। बस ये था कि है हो जाए तो क्या दिक्कत है, और हो गया। तो वहाँ 3 साल रहे, उस जगह को जाने, उस एरिया में रह करके वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ की लाइफ को देखे, मस्त जी अपना पेमेंट उठाते रहे, वहाँ रह करके पेमेंट उठा करके उस जगह को घूमना, देखना, जानना, क्या दिक्कत है। जी जी तो ये सब अपॉर्चुनिटी है, ये सब मौका मिले दूर जाने का कहीं, जी तो जाना चाहिए। इसके बाद हम जो है ट्राई किए, गए थे वहाँ अगरतला, जी त्रिपुरा, वहाँ भी दीजिए, जी जा करके जो है 2015 में वहाँ पर भी इंटरव्यू दिए। बस ये था कि इंटरव्यू में हम समय से पहुंच नहीं पाए, जिस गाड़ी से जा रहे थे, ट्रेन उस समय बंद था, रेलवे लाइन पर काम लगा था, बस से जा रहे थे, बस जो है रात को 12 बजे खराब हो जाती है। अब जी सुबह का इंतजार होता है कि सुबह हो तो मैकेनिक आए बने, और उस चक्कर में मेरा इंटरव्यू जो है अगले दिन हम देर से पहुंचे, छूट गया। नहीं तो अगर वहाँ इंटरव्यू जो है दे दिए होते, वहाँ भी हो जाता, तो कुछ दिन जो है 1 आध 2 साल वहाँ अगरतला घूमे होते। सर, केवीएस में जो एक आता है, जो ये डायरेक्ट इंटरव्यू पे, जो इंटरव्यू बेस पे जो सर रखते हैं सर, संविदा संविदा पर। पे। जी। हर साल आता तो है। जी, तो उसमें सर, जो मतलब हम ये एसएसटी जो सब्जेक्ट है, हम्म। तो उसमें इंग्लिश में इंटरव्यू होगा या हिंदी में दे सकते हैं इंटरव्यू अपना? आप भारत में रहते हैं, भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इंग्लिश जो है कंपलसरी है। जी तो जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, वहां पर भाषा को कोई बाउंड्री नहीं बनाया जाता है। आप चाहे आईएएस का इंटरव्यू दीजिए, पीसीएस का दीजिए, आप परमानेंट नौकरी का दीजिए, आप संविदा की नौकरी का दीजिए, कहीं पर भी आपको भाषा के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। जी जी ठीक है। भाषा जी सिर्फ और सिर्फ अपने अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, आपके जो मन में जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करने का, अपने विचार को सामने रखने का एक माध्यम है ना। जी जी अब हमें नॉलेज बहुत है, हम हिस्ट्री में एकदम विद्वान हैं, अब लेकिन वो जी कहेंगे भैया इंग्लिश में, अब हमको इंग्लिश आती नहीं है, तो क्या हमें विषय नहीं आता है? जी विषय तो सर। आता है ना। जी सर। हाँ, तो जो है भाषा कहीं पर भी बाउंड्री नहीं बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो है लोकल लैंग्वेज पर जोर देता है। आप पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वहां पर तो कहा गया है कि लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को जो है प्राथमिकता दी जाए, उन भाषाओं को सिखाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। जी जी तो कहीं पर भी इंटरव्यू में भाषा को कंपल्सरी नहीं कि हाँ, लेकिन ये है कि चूंकि टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, जी तो इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। जी एकदम बिल्कुल इंग्लिश में जो है साफ ब्लैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, इंग्लिश इंग्लिश आना है, चाहिए। जानकारी है इंग्लिश, मतलब सही है इंग्लिश। हाँ, चूंकि इंग्लिश उतनी जो है हाँ। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जी और जो है अलग अलग क्षेत्र हैं, और जी समय की डिमांड है इंग्लिश की, तो इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा। जी बाकी आप इंटरव्यू कोई देने जा रहे हो, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप जी जिसमें कंफर्ट फील कर रहे हो कि हम आराम से बेहिचक अपनी बात को रख सकते हैं, उस जी भाषा का प्रयोग कीजिए। जी अगर आप जो है बुंदेली या अन्य कोई इस तरह के लोकल लैंग्वेज में जिसमें है, तो उसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं, उसमें कोई बाउंड्री नहीं बनने वाला है। जी तो कहीं भी कोई भी इंटरव्यू हो, भाषा इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। हाँ, सामान्य तौर पे वहाँ जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उनको आपकी बात समझ में आ जाए, इस भाषा का प्रयोग करना है। अब कोई, जी अब जो है कन्नड़, मलयालम, उड़िया कुछ ऐसा बोलने लगे, अब इंटरव्यू लेने वाला बैठा है, उसको ये सब आता ही नहीं है। जी जी अब वो क्या जानेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं।
तो ऐसे में फिर हिंदी का चयन करना पड़ता है। हिंदी हाँ, में भी जो है एकदम क्लिष्ट हिंदी हिंदी जो है ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, सामान्य बोलचाल वाली हिंदी। ओके ओके सर। तो बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंटरव्यू जो होता है जी वो आपका वहां पर मूल्यांकन जो है नॉलेज का नहीं करते हैं कि आपको जो है नॉलेज है कि नहीं। आप गए हैं इंटरव्यू, इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज, आप एग्जाम पास किए हैं, तभी तो आए हैं वहां। जी जी वहां बिल्कुल। पर आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और अन्य जी सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये जी सब जी चीजें चेक करने के लिए जब आप जैसे ही वहां एंटर करते हैं और जैसे ही आप वहां इंटरव्यू देकर बाहर निकलते हैं, उस जी दौरान जो कुछ भी होता है वो सब पर नजर रखते हैं। जी जी। तो इंग्लिश में पारंगत होना जरूरी नहीं है, हाँ इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सर और आपका वो ये नागालैंड में सर हुआ था, तो वो केवीएस में हुआ था क्या, केवी में? हाँ केवीएस में। तो वो संविदा पे? हाँ संविदा पर। जी, इंटरव्यू बेस पे। हम्म। जी, तो इंटरव्यू वहीं वहीं हुआ था नागालैंड में? हाँ इंटरव्यू भी वहीं हुआ था, जा करके दिए थे। जी जी। कौन सा सब्जेक्ट के लिए सर? वहां पर तो हम जो है पीआरटी में थे। जी, पीआरटी में थे। हम्म। चूंकि अच्छा। सब्जेक्ट की जब बात आती है यानी टीजीटी पीएचडी, वहां पर सीटें कम होती हैं, कहीं भी जाएंगे टीजीटी और पीएचडी में आप जानते हैं सीटें कम होती हैं। जी जी, सीटें कम होती हम्म। हैं। कोई भी स्कूल होगा तो वहां पर जो है एसएसटी के टीचर एक दो होंगे, जी जी मैथ के टीचर एक होंगे, जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जो भी इंग्लिश एक टीचर होंगे। जी अगर इंग्लिश है तो एक टीजीटी और एक पीजीटी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जी जी लेकिन पीआरटी में क्या है, वहाँ पर इस तरह का बाउंडेशन है नहीं सब्जेक्ट का। वहाँ पर जी अगर 5 या 6 टीचर का पद है, अगर 6 का है तो 6 की 6 सीट पर आप जो है फाइट कर रहे हैं, चांसेस जी बढ़ बिल्कुल। जाते हैं। बिल, बिल्कुल। हम्म। और उस वक्त जो है अपने पास कोई अनुभव नहीं था, तो पीआरटी पर फोकस किया गया कि चांसेस जहाँ ज़्यादा हैं तो पीआरटी में लिया गया। जी भाई उस समय नौकरी की ज़रूरत थी कि पहले जो फ्रेशर वाला है कि जहाँ जाओ तो भैया आप तो अभी फ्रेशर हो, कोई अनुभव नहीं, उसको हटाना था। तो जो मिला उसको किया गया। अच्छा तो सर। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि भाषा का कोई जो है दिक्कत आने वाला। नागालैंड की जो स्टेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जी 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 उसके बावजूद जो है वहाँ पर हमारा हुआ। हमें इंग्लिश नहीं आती, हम फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते। जी हाँ जी। लेकिन इतना है कि इंग्लिश पढ़ा देंगे, बड़े आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में। हाँ सर, वो तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश इंग्लिश, हम्म। लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। तो बस इतना ही, थोड़ा बहुत। इतना ही उनको चाहिए कि आपको अगर किताब इंग्लिश में आपके हाथ में आ जाए तो आप उसको जी पढ़ सकिए, शब्दों का अर्थ से जो है आप समझा सकिए। बाकी तो सब जानता है कि पढ़ाने के लिए हर कोई जो है लेसन प्लान बना करके तैयारी करके आता है पढ़ाने। जी तो जी। इतना तो हर टीचर को करना ही होता है, नियम में भी यही है। हाँ, वो तो रूल्स में भी वही है। हम्म। तो बस जी कॉन्फिडेंस रहिए कि आपने जो है जो कॉम्बिनेशन बना लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाषा का कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर जी आप जी अपने विषय में पारंगत हैं, विषय में कॉन्फिडेंट हैं, आपको जो है कॉन्फिडेंस है अपने विषय में, तो बस कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाला। हो सकता है कहीं पर रिजेक्शन देखने को मिले शुरुआती दौर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है काबिल नहीं है। एक दो रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन होते रहते हैं। अभी बताया जी। ना कि हम भी जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों में बहुत बहुत जो है धक्के खाए, हर जगह से हम्म, रिजेक्शन मिला। तो अब जी इसका क्या मतलब है कि अब हमारा हो गया नहीं, हमने प्रयास किया, हुआ ना। जी हाँ बिल्कुल। और आज देखिए, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, आज हम जो है हर किसी को अपना अनुभव साझा करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप भी कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। जी जी। तो बस। सर उसके बारे में सर वीडियो मतलब दीजिएगा, वो जैसे कि यही इंटरव्यू के माध्यम से जो केवी में वैकेंसी आती है, तो संविदा वो वाली। जी, तो उसका सर पता नहीं चल पाता है, हम्म। तो उसका भी वीडियो डालिएगा देखिए, ताकि। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ये केंद्र सरकार के हैं अंडर में, ठीक। जी जी इनको जो है रीजन वाइज बांटा गया है पूरे भारत में। जी इनको अलग अलग रीजन में बांट दिया गया है क्योंकि बहुत बड़ा भारत है। जी तो इनकी वैकेंसी या तो रीजन वाइज निकलती है, जी परमानेंट वाली हो चाहे संविदा वाली, रीजन वाइज अक्सर निकलती है। जी और संविदा वाली खास तौर पर बात करें तो ये तो रीजन वाइज भी नहीं, ये स्कूल पर निकालते हैं।
जी हर स्कूल का अपना अपना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद में जो है केवी जो है उनको संविदा पर निकालना है तो वो अपना निकालेंगे, बनारस में है तो वो अपना निकालेंगे। जी इलाहाबाद में अगर 2 केवी हैं तो ऐसा नहीं कि उनका एक साथ आएगा, दोनों अपना अपना अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग इंटरव्यू कराएंगे। तो पूरे जी भारत में और भारत के बाहर मिला करके करीब करीब 1250 के आसपास केवी हैं। जी तो जी आपको तो जो है 1250 केवी पर नजर रखना पड़ेगा ना, कब कहाँ विज्ञापन आ रहा है, अखबार के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, वो एक साथ पता ही नहीं चल पाएगा ना कब कहाँ आ रहा है। जी जी बिल्कुल। और ये वैकेंसी जो आती है फरवरी से लेकर के जुलाई तक। अच्छा, फरवरी से लेकर जुलाई तक। हाँ, अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, जी उससे पहले ये लोग जो है इंटरव्यू करा लेते हैं, चाहे सीट खाली हो या न हो, सारे जी पदों पर इंटरव्यू करा लेते हैं, ताकि कल को कोई टीचर अगर रिटायर हो, छोड़ कर जाए, ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, तो लिस्ट जी उनके पास रहे, किसी न किसी को बुला लें। जी जी क्योंकि पढ़ाई जो है रोकना नहीं रहता है, जल्दी से जल्दी जो है किसी न किसी को अपॉइंट करना होता है। जी जी तो ये लोग जो है अप्रैल से सेशन स्टार्ट होने वाला रहता है, तो कोई कहीं पर केवी जो है फरवरी में, कोई मार्च में करा लेता है, कोई कोई जो है अप्रैल के शुरुआती एक आध हफ्ते में। जी अब स्कूल स्टार्ट हो गया, इसके बाद फिर गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, जी फिर जुलाई में स्कूल खुलते हैं, जून लास्ट जी में। तो जी अगर कहीं पर कोई सीट खाली रह गई है, कोई टीचर नहीं मिला है, तो वहां पर जी फिर दोबारा इंटरव्यू कराए जाते हैं, वो जून लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में होता है। हाँ सर। तो बस यही मौका होता है, इसी समय लिस्ट तैयार किया जाता है, या तो फरवरी मार्च में, जी अगर खाली रह गया है सीट तो फिर जो है जून या जुलाई में। जी जी तो जून जुलाई में तो चांसेस बहुत कम होते हैं, जी बहुत कम, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है फरवरी मार्च में कराया जा चुका होता है। जी जी तो जी अगर इस तरह का कहीं आप चाहते हैं देना, तो दिसंबर चल रहा है, खत्म होने जा रहा, जी जनवरी बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जी जी तो नज़र रखिए। जी और पेमेंट अच्छा ही देते हैं। पेमेंट हम्म, कितना सर देते हैं सर पेमेंट? देखिए इनका जोन बना हुआ है, नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड। जो जी नॉर्मल जोन है वो शायद प्राइमरी का है 20 या 22 22 हजार है, जी 22 23 हजार के आसपास है। टीजीटी का जो है वो शायद 25 के आसपास है। जी जी और पीजीटी का जो है वो 27 28 के आसपास या 30 के आसपास ऐसे कुछ है, देखना होगा। जी जी मतलब 20 से ऊपर ही है सबका, जी प्राइमरी का भी 20 से ऊपर ही है, और जी टीजीटी पीजीटी में 25 से 35 के बीच में रहता है। सब में जो है 2 2 3 3 हजार रुपये का डिफरेंस होता है। और जी हार्ड जोन में थोड़ा सा नॉर्मल की तुलना में 2 4 हजार रुपये ज़्यादा होता है। जी और वेरी हार्ड में हार्ड वाले से भी 2 4 हजार ज़्यादा होता है, तो जी नॉर्मल वाले से और ज़्यादा। जैसे हम नागालैंड में थे तो वहाँ 28,750 पीआरटी का था, जी तो प्राइमरी में ही वहाँ 28,750, इधर जो है कहीं नॉर्मल में आप ज्वाइन करेंगे तो करीब 22 हजार के आसपास। तो नॉर्मल जी और वेरी हार्ड में तो जो है करीब 6 7 हजार का फर्क आ गया। रहने के लिए सर आवास उस मिलता है सर? आवास देते हैं? नवोदय में देते हैं, जी नवोदय इसमें चूंकि केवीएस में रेजिडेंशियल नहीं? है। केवीएस में डिपेंड करता है कि ये केवी कहाँ पर है। ज़्यादातर केवी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, वहाँ जी होंगे। जी जैसे आर्मी वगैरह वाले हैं, हम जहाँ पर थे वहाँ पर हिंदुस्तान पेपर मिल था, तो जी जी उनके एम्प्लॉय जो होते हैं उनके बच्चों के लिए होता है ये स्कूल। जी तो जब वहाँ ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, जी वहीं स्कूल है, तो वहाँ जी पर जो एम्प्लॉयज के लिए क्वार्टर्स होते हैं, उनमें अगर खाली है क्वार्टर, जी तो टीचर्स के लिए अगर है वहाँ पर व्यवस्था तो अलॉट हो जाता है। जी जी नहीं तो फिर आपको जो है आसपास कहीं न कहीं लेके रहना एडजस्ट। होता है। हाँ हाँ सर। तो हम तो जहाँ पर थे वहाँ पर तो क्वार्टर बहुत सारे थे, बहुत खाली रहते हैं हमेशा। जी जी पहाड़ी एरिया था, जी और बाहर का कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ। जी तो जी पहाड़ी एरिया था, वहाँ पर हिंदुस्तान पेपर मिल था, तो उनके क्वार्टर बने हुए थे, वही क्वार्टर जी जो है अलॉट किए जाते थे। सर इसमें जो केवीएस ये केंद्रीय विद्यालय है,
इसमें सर ये दोनों माध्यम से मतलब स्टडी होता है क्या? हाँ बच्चे जैसे कि हाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? हाँ, दोनों से होता है। अच्छा देखिए, अच्छा कोई अच्छा। भी स्कूल होगा, केंद्रीय जी विद्यालय, नवोदय विद्यालय या यूपी की बात कर लें, या कोई भी स्कूल कहीं भी होगा, जी तो वो स्कूल किसी न किसी जो है बोर्ड से मान्यता लेकर के चल रहा होगा। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सीबीएसई से चलते हैं। जी हाँ, सीबीएसई। तो अब आपको केंद्रीय विद्यालय नहीं, आपको देखना होगा कि सीबीएसई कौन कौन से मोड में कराता है। तो सीबीएसई जो है हिंदी में भी कराता है, इंग्लिश में भी कराता है, इसलिए केंद्रीय विद्यालय में दोनों ऑप्शन होता है, नवोदय जी विद्यालय में दोनों ऑप्शन होते हैं। अब कहाँ पर जी केंद्रीय विद्यालय में टीचर किस तरह के हैं, वहाँ व्यवस्था क्या है, उस हिसाब से वो लोग व्यवस्था वहाँ पर देते हैं, एडमिशन उस हिसाब से हिंदी इंग्लिश का लेते हैं। जी जी जैसे यूपी बोर्ड है, जी पहले ये हिंदी मीडियम ही बस चलता था, जी समय के साथ इन्होंने भी इंग्लिश मीडियम ले आया। अभी जो है यूपी बोर्ड के बहुत सारे स्कूल हैं, सब इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं। बोर्ड तो यूपी बोर्ड है, जी जी लेकिन वो इंग्लिश में चल रहे हैं। सामान्य तौर पे लोगों की जो धारणा है, भाई बेटा किस बोर्ड से पढ़ रहे हो, कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड, अरे ये तो हिंदी मीडियम वाला है, जबकि है उसका स्कूल इंग्लिश मीडियम। जी लेकिन लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि अरे ये तो यूपी बोर्ड वाला है, हिंदी मीडियम होगा। जी और बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड वाले, बेटा कौन सा बोर्ड है तुम्हारा, सीबीएसई बोर्ड, अरे वाह बहुत बढ़िया, इंग्लिश मीडियम से, मतलब भले वो हिंदी मीडियम से पढ़ा और सीबीएसई है तो इंग्लिश मीडियम उनकी धारणा बनी हुई है। तो लोगों को जो कंफ्यूजन एक होता है, मेंटलिटी। हाँ, जो स्कूल है, कौन सा बोर्ड है, उससे एक मेंटालिटी अपना बना रखे हैं। जी जबकि सारे जो जितने भी बोर्ड हैं अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं। जी अब वहाँ पर जिस स्कूल की बात हो रही है, पर्टिकुलर जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, अब वहाँ कौन कौन से मोड में कराया जा रहा है, कौन कौन से मोड उपलब्ध करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जी। सही, और बताइए कुछ। सर मैंने आपका कल एक वीडियो देखा था, तो उसमें सर एक वो डायरी वाली बात बता रहे थे, और हाँ, स्मार्ट। बनाएंगे, इस पर बनाएंगे तो वीडियो, सर इस पर आगे धीरे धीरे करके बताएंगे, क्योंकि जिस तरफ हम लोगों को ले जाना चाह रहे हैं, जो चीजें बताना चाह रहे हैं, वो अचानक से जी अगर हम बता देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जी जैसे जी क्लास 1 में जा करके हम फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं, बच्चों को आएगा समझ में? नहीं नहीं। कुछ नहीं आएगा, एक रत्ती नहीं आएगा। जी जी क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 5 में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें, बच्चों को आ जाएगा? नहीं, वो संभव नहीं है, ये नहीं है। क्लास 5 में जाकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दें वहां पर, नहीं सर, संभव नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये है कि छोटी कक्षा है तो धीरे धीरे उनको जब पढ़ाया जाएगा, तो फिर धीरे जब वो हाई स्कूल में पहुंचेंगे, इंटर में पहुंचेंगे, तो उस वक्त उनको वो सिलेबस समझ में आएगा, जी तब जी तक वो मैच्योर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही जो चीजें हम आगे बताने जा रहे हैं, जी वो समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग, हम जो चीजें बताने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो जानकार होंगे, जानते होंगे, जी लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो उनको अगर कोई चीज हम अचानक से एकदम पूरा बता देंगे, तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, धीरे धीरे लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो जी फिर उनको आसान हो जाएगा। अब डायरी बनाना कौन सी बड़ी चीज है, जी जी एक स्टेप बताए लोग इतना कर लेंगे, फिर अगला स्टेप बताएंगे, तब तक एक स्टेप वो कर चुके होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चीजें आसान होती जाएंगी। जी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सबने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया, या किसी ने जो है जो भी पढ़ाई कर लिया, जी आ गए गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे हैं या कर रहे हैं, जी बस एक ही जो है इनकम पर डिपेंड है, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और कर लिए तो कोचिंग ट्यूशन पढ़ा लिए। जी अब कभी कोई दिक्कत आए तो एक ही जगह से इनकम है, जी अब वो फिर परेशान। जबकि जो है होना चाहिए कि कई जगह से, ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, अंबानी को ले लीजिए, रिलायंस अंबानी, अडानी को ले लीजिए, जी ये लोग क्यों जी इतने सारे अलग अलग जो है, अंबानी अडानी का देखिए पोर्ट भी है, अडानी का जी जो है एनर्जी सेक्टर भी है, अडानी का और भी बहुत सारा चीज है। क्यों आखिर ये कई बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बिजनेस को खूब बढ़ा लें? लेकिन नहीं, जी ये कई बिजनेस इसलिए करते हैं कि कब हमेशा एक समान सब कुछ नहीं चलता है, अप डाउन होते रहता है। जी जी तो जब कई चीजें कर रहे होंगे, तो कहीं अगर डाउन थोड़ा सा भी हुआ तो बाकी अन्य चीजें उसको संभाल लेंगी। जी तो इसलिए व्यक्ति जो एक जगह से सिर्फ इनकम करता है, वो कभी न कभी परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है। जी तो कई जगह से इनकम करना है, और इनकम करने के बाद लोग सेविंग भी जो है लिमिटेड ही जानते हैं, कहाँ सेविंग करना है, बस भैया बैंक में रख दो, एफडी कर दो, पोस्ट ऑफिस में जी डाल दो, एलआईसी कर दो, यही सब जानते हैं। जी जबकि इनमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है इनमें। जी कैसे नुकसान है वो भी बताएंगे, लोगों को समझाएंगे,
और जी इसके अलावा कहाँ पैसा जो है सुरक्षित तरीके से लगाया जाए और कैसे ज़्यादा लाभ लिया जाए, ये सब आगे इन लोगों को बताएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति या तो जॉब कर रहा है या तो आने वाले टाइम में जॉब करेगा। जी जी जो जॉब कर रहा है या करेगा तो पैसा आएगा, पैसा जी आएगा तो कुछ बचत भी करेगा। जी जी तो जब बचत करेगा तो उस बचत का कैसे जो है और एक्स्ट्रा लाभ लिया जाए। बड़े बड़े जी बिजनेसमैन जो है वो आज इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि वो अपने दो हाथ से काम नहीं करते हैं, वो अपने दिमाग से काम करते हैं और अपने दो जी हाथों को काम पर नहीं लगाते हैं, वो और जी हाथ अपने साथ जोड़ लेते हैं जी जी और जो पैसा उनके पास आता है उस पैसे को लगा देते हैं काम पर। पैसा जो है पैसा कमा कर देगा। सर, आप जो कल बता रहे थे ना कि स्मार्टफोन मतलब कि अच्छा वाला मतलब हो तो बेटर रहेगा, हम्म। तो मेरे दिमाग में मतलब कि आइडिया आ रहा था कि सर कहीं वो शेयर मार्केट के बारे में तो नहीं बताने वाले हैं ना प्लान। हाँ, वो सब बताएंगे, वो भी बताएंगे। क्योंकि सर शेयर मार्केट भी बहुत बढ़िया है सर, उसमें भी बहुत पैसा है वहाँ। बहुत सर पैसा है सर उसमें। आप अगर जो है बैंक में पैसा रखते हैं, जी बैंक आपके पैसे का क्या करता है कभी पता किए? जी नहीं नहीं पता। बैंक जो है कपड़ा बनाता है क्या? नहीं सर। आप स्टेट बैंक बात कर लीजिए, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, कोई भी बैंक, जी कोई बैंक ऐसा जिसका सुने हो कि इनकी कपड़े की फैक्ट्री है? हम्म, नहीं। कोई ऐसा बैंक जो कि इनकी बिस्किट की फैक्ट्री है? कोई ऐसा बैंक जो कि साबुन तेल या कोई इस तरह का कोई प्रोडक्ट जो है वो बेचते हो? ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं, ये लोग बिजनेस तो नहीं करते ना, इस तरह का कोई प्रोडक्ट कोई नहीं बनाते सर। नहीं है। नहीं ये सर। तो ये लोग कमाएंगे कहाँ से? ये तो कमाते ही नहीं है। जी कमा कौन रहा है? जो फैक्ट्री डाला है, जो बिजनेस कर रहा है वो कमा रहा है ना। वो कमा रहा है सर, तो हाँ। आप चाहे बैंक में पैसा रखिए सेविंग अकाउंट में, चाहे फिक्स डिपॉजिट एफडी कर दीजिए, चाहे हर महीना रेकरिंग डिपॉजिट आरडी कीजिए, चाहे पोस्ट जी ऑफिस में दीजिए, चाहे एलआईसी कीजिए, ये जी लोग बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं। जी जी तो जो प्रोडक्शन नहीं करता है वो तो प्रॉफिट नहीं कमाता है, जो प्रोडक्शन जी करता है वो प्रॉफिट कमाता है। वो तो ये प्रॉफिट लोग कमाता है। तो ये लोग आपका पैसा चाहे आप कहीं पैसा रखिए, उन्हीं लोगों को ले जाकर दे देते हैं, लो भैया तुम बिजनेस करो। उस बस। बिजनेस वाले को पैसा दे दिए, अब अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिए, टाटा जी को दे दिए, अब वो बिजनेस कर रहे हैं। वहां जो मुनाफा हो रहा है इनको मिल रहा है। अब वहां से इनको मुनाफा मिला 50 रुपए, जी और आपने एफडी कर रखा है 100 रुपए, वहां लगाए थे 100 रुपए में इनको मुनाफा मिल गया 50 रुपए। लेकिन आपने एफडी जी कर रखा है तो आपसे कहेंगे भैया 7 रुपया देंगे 100 रुपया पे हम साल भर में, वहां से जी लिए 50 रुपया और जी आपको देंगे सिर्फ 7 रुपया। जी तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान है। वहां से तो नुकसान है। क्यों हम इनको तो पैसा दें, हम खुद ही ना जाकर के अडानी को दे दें, अंबानी को दे दें, टाटा को दे दें। तब तब तो क्या। वहां तक कैसे पहुंचना है तो उसका एक ही माध्यम है, और उसमें भी कई रास्ते हैं रिस्क जी के आधार पर। तो वही सारी चीजें धीरे धीरे लोगों को बताएंगे और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, समझाएंगे जी कैसे करना है। लोगों को जी जानकारी नहीं होती है तो अचानक से कोई जाता है, जानकारी कुछ है नहीं, कहीं लगा दिए और पता था नहीं, नुकसान हो गया। जी 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 तो वहां तक पहुंचे, सही तरीके से एक पहुंचे मेरे और सीख एक करके मेरे काम करें। जी सर, एक मेरे फ्रेंड है, हम्म। तो वो मतलब कि उनको मतलब कि कोई शेयर मार्केट के बारे में जानकारी दिया, हम्म। तो वो मतलब कि अब वो जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। वो मतलब कि 3-4 महीना उनसे सीखे जाकर, हम्म। सीखने के बाद जब सीख गए तो अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। तो कह रहे हैं कि मतलब कि हो जाता है अच्छा खासा इनकम। जो सीख कर करेगा जी तो कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसको पता होगा कि हम यहाँ पैसा क्यों लगा रहे हैं। जी जी जब आपको ये पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं तो उस काम से का जो रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जी पॉजिटिव जी ही मिलेंगे, नेगेटिव होने के चांसेस नहीं। आप जी अगर मोटरसाइकिल उठाकर कहीं जा रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि हम क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, सही तो बात आपको पता है क्यों जा रहे हैं तो आपका कोई ना कोई काम बनेगा वहां। है, काम बनेगा। अब अगर बिल्कुल। इससे ही बिना मतलब का मोटरसाइकिल उठा के कहीं भी कभी दाएं मुड़ रहे हैं कभी बाएं मुड़ रहे हैं, जिधर मन कर रहा है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? जी बिल्कुल। तो जानकारी करने के बाद हमें ये पता हो जाता है सीखने के बाद कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है। जी हम क्यों लगा रहे हैं, हमें इन पर भरोसा है कि नहीं है। वो जी सारी चीजें धीरे धीरे हम बताएंगे सिखाएंगे, क्योंकि अभी जो है अपने पास संसाधन जो है वो लिमिटेड है।
जी जी अभी अपने पास भी यही बस मोबाइल है, अभी लैपटॉप है, बस इतना ही। आजकल तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, उस पर जी बताना आसान है। जी जी तो अभी धीरे धीरे ऐसे शुरुआत कर रहे हैं, आगे चलकर डिजिटल बोर्ड भी लिया जाएगा उस पर, ताकि जो है हर चीज दिखा करके बताया जा सके। जी जी तो जितने भी सरकारी मास्टर जी लोग हैं, जी आपके भी गुरुजी रहे होंगे, जी आ- और सुने होंगे, अरे मास्टरवा तो बड़ा कंजूस है, अरे मास्टर जी लोग कंजूस होलन। सुने कि नहीं हम्म। ऐसा? नहीं सर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो है बस पढ़ाने सैलरी लेने तक रह गए, और जितनी सैलरी पा रहे हैं उसी में उनको हर चीज करना है। तो वो जी थोड़ा अपना सोच समझ के खर्च करते हैं, कंजूस नहीं होते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, इसलिए जी कंजूस लोग कहते हैं। जी उनके पास इनकम ही जो है एक ही जगह से आ रहा है, 25,000 50,000 जो भी आ रहा है, बस उतना ही आ रहा है, उसी में हर काम करना है। जी बिल्कुल फिक्स आ रहा है वो तो। और वही बिजनेसमैन आज 5 लाख का बिजनेस शुरू करेगा, जी हर महीना अगर उसके पास कमाई आ रही है 25,000, तो 25,000 में से 5,000 10,000 अपने घर का खर्चा व्यवस्था में, और बाकी जो पैसा है उसको क्या करेगा, उसी बिजनेस में फिर डाल देगा। बीज हाँ, डाल देगा हाँ जी क्यों सर। डाला उसने? भाई वो तो कमाया, तो उसको तो कमाई जो है उसको खूब अपने घर मतलब खाने पीने अन्य चीजों को खर्च कर लेना चाहिए, जी लेकिन नहीं करता, वो उसी में डालता है। क्यों? क्योंकि जब और डालेंगे तो वो और कमा कर देगा। जी जी तो बस यही दिक्कत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ, प्राइवेट एम्प्लॉयज के साथ, कि वो जी कमाते हैं खर्च करते हैं, कमाते हैं खर्च करते हैं, निवेश करते ही नहीं हैं ज्यादा कहीं। अगर जी करते जी भी हैं तो डर डर के बस कर एलआईसी ले लेंगे, एफडी कर जी देंगे। उसमें होता क्या है, 5% 6% 7% 8%, इससे ज्यादा नहीं मिलता। जी जी जो सामान आज आप 100 रुपए का खरीद रहे हैं, 2023 दिसंबर चल रहा है, क्या दिसंबर 2024 में 100 रुपए का मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। कितनी उम्मीद है कितने का मिलेगा? 100 रुपए जो आज है वो दिसंबर 2024 में कितने का हो जाएगा लगभग? लगभग वही 100 150 200। नहीं, इतना भी नहीं हो जाएगा। हाँ, हर चीज का दाम आप देख रहे हैं बढ़ता है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए बढ़ ही जाता है एक सौ हर बीस साल। हाँ 10 110 20। अब बताइए, बैंक में आप जी 100 रुपए रखते हैं तो बैंक कहता है कि आप अगर 100 रुपए मेरे पास रखेंगे तो हम 7% देंगे, यानी कि साल भर में 7 रुपया देंगे 100 रुपया पर। जी आपने बैंक में रख दिया 100 रुपया, अगले साल वो आपका 100 की जगह 107 हो गया। जी उस 100 रुपए का आपने इस साल उपभोग नहीं किया, त्याग किया। क्यों? जी भविष्य के लिए। जी अब जब आप 100 रुपये अगले साल निकाले तो वो 107 बन करके आपको मिला। जो सामान आप 100 रुपये में अभी खरीद सकते थे, अब जब जी 107 रुपये लेकर के अगले साल उस सामान को खरीदने जाएंगे तो कहेगा भैया 110 रुपये का है, तो आप क्या खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। इस साल तो खरीद रहे थे, खरीद सकते थे, जी अगले जी साल नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या हुआ? आपने जो पैसा बैंक में रखा वो आपका पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा नहीं सर, कहाँ बढ़ा है। वो घट गया, वो घट गया वो तो। उसकी क्रय क्षमता घट गई। इस साल तो 100 रुपए में आप वो सामान खरीद सकते थे, खरीद लेकिन सकते अगले थे। साल वो सामान 110 का हो गया और पैसा आपका बढ़कर के 107 वो ही हुआ। जी तो घट गया है। उसकी क्रय क्षमता घट गई, आप खरीदे ही, पैसा दिखने में तो बढ़ रहा है कि हाँ अरे 100 जी था 107 हो गया, जी लेकिन क्रय क्षमता घट गई, अब वो सामान हम नहीं खरीद पा रहे हैं। जी तो इस चीज को लोग समझते नहीं है, रख देते हैं, एफडी कर देते हैं, वहां कोई फायदा जी नहीं, एलआईसी कर देते हैं, वहां तो कोई भी फायदा नहीं है। जी एलआईसी में हमें नहीं लगता कि किसी को फायदा हुआ है। हम खुद ही जो है अपने फैमिली में जो भी एलआईसी वगैरह थे सब जी तोड़वा डाले, पहले नहीं जानकारी थी, लोगों ने किया था, जब सारी चीजों को जाने जी तोड़वा दिए। जी जी अन्य विकल्प उनको बताया, लोगों को अन्य विकल्प पता ही नहीं है, वहां कैसे जी क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। और जी वो नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हम बताएंगे, जिसको जी जो अच्छा लगेगा अपनी मर्जी से वो खुद करे। चलिए अभी धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज बताएंगे। जी जी उसके बारे में सर वीडियो दीजिएगा जो बता रहे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले तो सोचे जी थे कि चैनल अलग बना दें, लेकिन फिर हम कहे कि यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं फिर नए चैनल पर हर कोई जा नहीं पाएगा तुरंत। नहीं यही सर बढ़िया है हाँ, सर, टेट इसी पास पर, आल पे जो। हाँ तो इसी पर जो है सारी चीजें स्टार्ट किए हैं। अब जैसे समय मिलेगा वैसे धीरे धीरे करते जाएंगे, आगे बताते जाएंगे। जी जी चलिए तो बस, एक सर हफ्ता आपका बाकी है। ये लोकेलिटी जानना चाहता हूँ, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सर। बनारस। बनारस है सर। हम्म। धन्यवाद सर। चलिए आइए कभी बनारस। ठीक है और सर। एक हफ्ता बाकी है, नया साल आरंभ होने जा रहा है। जी जी बना लीजिए डायरी, नए साल में नया शुरुआत किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने आसपास कुछ लोगों को देख ही रहे हैं कि वो कैसे सीख करके शेयर के बारे में
बता रहे हैं कि हमने सीख कर ये काम किया तो हमें लाभ हो रहा। जी 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 बिल्कुल। तो बस तैयार हो जाइए, और फिर आपसे पता नहीं कब बात होगी। आपको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, नया वर्ष मुबारक। आपको भी सर नए चलिए। साल की बहुत बहुत शुभकामना सर। धन्यवाद भाई। चलिए फिर, काफी लंबी बात हो गई है, रखते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।